दिल्ली में 1-1.5 करोड़ वाहन है ना, तो 70% 65% लोगों के पास पॉल्यूशन ही नहीं है, वैलिड पॉल्यूशन नहीं है। आप ये लगा लीजिए, कोई 3 साल बाद आ रहा है, अभी कोई 5 साल बाद आ रहा है। अगर हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ लोगों को जागरूक करती है तो उससे अच्छा कुछ ऑप्शन नहीं है। पहले उनसे बात करता हूँ कि आपका नहीं है पोल्यूशन, तो मतलब आप करवा लो तभी तेल देंगे, नहीं तो नहीं तेल देंगे। गुस्सा होके चले जाते हैं, गुस्सा होकर चले जा रहे हैं। जी जी। हाँ। कितने आदमी आते हैं गुस्सा होके निकल जाते हैं। आपको बोलते होंगे कि क्यों नहीं डाल रहे हो। हाँ, वो समझता कि हम गलत है, मतलब हाँ। तेल नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो वो अपना काम पहले करवाना चाहिए, जो काम हम बोल रहे हैं वो काम पहले नहीं कराते, मतलब गुस्सा होके निकल जाते हैं। नमस्ते। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से या यूँ कहिए अब लगभग 1 महीने से पॉल्यूशन का बुरा हाल है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है, कभी हजार्डियस, कभी सीवियर, कभी कभार तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 500-600 के भी बाहर चला जाता है, जो कि अमूमन तौर पर एक अच्छे विकासशील देश के एक विकसित इलाके में 100 के नीचे नीचे रहे तो बेहतर होता है। खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से लोगों में रेस्पिरेटरी डिसीजेस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स और बढ़ती हुई रेस्पिरेटरी डिसीजेस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। दिल्ली में इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अब अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करने का दावा कर रही है। केंद्र सरकार भी अपना पूरा समर्थन देने की बात कहती हुई नजर आ रही है। कुछ ही दिन पहले दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया कि दिल्ली में तंदूरों को बैन कर दिया जाएगा। हमने उस पर एक स्टोरी भी की। इसी फैसलों की कड़ी में एक नया फैसला सामने आया है, जिसका पीछे आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है। फैसला ये लिया गया है कि दिल्ली में पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जिसको PUCC भी कहा जाता है, जो गाड़ियां आप चलाते हैं, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, हर गाड़ी को एक पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट इशू होगा। और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इस तरीके से जब आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए, तो आपकी गाड़ी में फ्यूल नहीं भरा जाएगा। ये PUCC जो होता है, ये इस बात का सूचक होता है कि आपकी गाड़ी कहीं सीमा के ज़्यादा प्रदूषण तो कॉज नहीं कर रही है। गाड़ी में से निकलने वाला जो धुआं है, कहीं वो वातावरण के लिए एक सीमा से अधिक हानिकारक तो नहीं है। इस तरह के पीछे जो आपको ये ऑपरेटर्स नज़र आ रहे हैं, ये बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ से पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इन दिनों इस तरीके के ऑपरेटर्स पे आपको खूब भीड़ लगी हुई नज़र आएगी। उसका कारण ये कि अगर आपके पास PUCC नहीं है तो आपको फ्यूल पंप से खाली हाथ वापस लौटना होगा। मैं दिल्ली के एक पेट्रोल पंप के इसी तरीके के पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट इशू करने वाले सेंटर के बाहर हूँ। यहाँ पे खूब सारे लोग आपको खड़े हुए नज़र आएंगे। हम ऑपरेटर से भी बात करेंगे कि इस तरीके से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है और क्या कोई पैनिक का सिचुएशन अब हो गया है, क्योंकि हाल ही में ये फैसला सामने आया है और लोगों को दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं। इसमें हम बात करें। अंकल जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? आजाद सिंह। आजाद सिंह जी, आप सर्टिफिकेट लेने आए हुए हैं? हाँ, ये प्रदूषण का जो ये अब टाइम हो गया कोई। तो अब इसके बिना नहीं भर रहे हैं पेट्रोल ना स्कूटी में कि भर मुझे रहे? तो पता नहीं, जो पहले ही भरा हुआ बच्चों करे, मैं तो अब आया हूँ तो मैंने की करवा लूँ जी। यहाँ का टाइम है यूरा 17-12 पर मौत होगी घर में तो नहीं आ पाया मैं। अच्छा। तो बच्चों को भेजना ठीक नहीं है, भीड़ है ज्यादा है बाजार में जी। तो मैंने कि मैं खुद ही जाके करवा के तो लाऊंगा। अभी हो गया है आपका? ना अभी घनी देर हो गई आ कहते हुए। हाँ अच्छा, आप वेट कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। कब से वेट कर रहे हो आप? हो गए होंगे 20-25 मिनट तो। आधा घंटा लगभग हो गया आपको इंतजार करते हुए। पहले इतना इंतजार नहीं करना पड़ता था ना, पहले कर दिया, अभी भीड़ ज्यादा हो रही है यहाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपको लग रहा है इससे पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जरूरी है ये कदम, या? देखो, जो कानूनन बात है वो तो सबके लिए अच्छी बात है। हाँ जी। पोल्यूशन ना हो, कम से कम हो तो ज्यादा अच्छी बात है। जी। हाँ। और क्या किया जा सकता है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आपके हिसाब से? और तो क्या है, ये तो गाड़ी इनको ज्यादा है, इनको तो कम है, स्कूटी इनको तो, हम तो पैदल चले, साइकिल पे चलने वाले आदमी है भैया। ये तो बच्चों ने ला के दे दी, पैर में दर्द रहे तो अब हमसे चला नहीं जाता, तो ये ला के दे दी हमें तो। अब नहीं, हम तो अपने साइकिल पे या पैदल, ये सरायकले का गाँव रहा है तो हम रोज पैदल घूमे यहाँ। पर अब तो दिल्ली में गाड़ियां बहुत हो गई हैं, लोग बोलते हैं एक हमने घंटे में क्या कहीं करना, हम तो पैदल ज्यादा चले हैं बल्कि। जी। हम नहीं गाड़ी में बैठते। हाँ जी। हम तो अभी पैरों से चला नहीं जाता ना, जी। इस वजह से ये स्कूटी दे दी हमें लेके। जी।
एक महीना में तो सीख ही यही चलानी। करा लीजिए आप इसका पॉल्यूशन, ये जरूरी है। अब इस सर्टिफिकेट के बिना आपको फ्यूल नहीं मिलेगा पंप पे। आपसे भी बात कर रहे हैं, रुक जाइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राजा हुआ। मोहम्मद राजा जी, यहीं काम करते हैं आप? कब से काम कर रहे हैं राजा जी? मेरे को हो गया साल भर से। तो राजा जी, ये जो नया कानून आया है कि जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है पॉल्यूशन का, जी, जी। उसको फ्यूल नहीं देना है, आपको पता है कानून के बारे में? जी जी। तो आप लोग क्या चेक कर रहे हैं सबका, कैसे कर रहे हैं? पहले उनसे बात करता हूँ कि आपका नहीं है पोल्यूशन, तो मतलब आप करवा लो तभी तेल देंगे, नहीं तो नहीं तेल देंगे। हाँ, तो जैसे गाड़ी आती है डलाने तो तेल, तो आप पूछते हो पहले? पहले उनसे बात करते हैं कि आपके पास है तो दिखा दीजिए, और नहीं तो आप करवा लीजिए। हाँ, अगर नहीं है तो फिर हम नहीं तेल डालते। तेल नहीं देंगे। मोटरसाइकिल में चाहे बाइक हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, उसमें नहीं देंगे। तो लोग बहस वहस करते होंगे, बोलते होंगे कि डाल दो, गुस्सा होके चले जाते हैं। गुस्सा होकर चले जा रहे जी हैं। जी। हाँ, कितने आदमी आते हैं गुस्सा होके निकल जाते हैं। आपको बोलते होंगे कि क्यों नहीं डाल रहे हो? हाँ, वो समझता कि हम गलत है, मतलब हाँ। तेल नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो वो अपना काम पहले करवाना चाहिए, जो काम हम बोल रहे हैं वो काम पहले नहीं कराते, मतलब गुस्सा होके निकल जाते हैं। नहीं, उनको गुस्सा होने दीजिए, आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करिए राजा जी, ये बहुत जरूरी है। ये ऑपरेटर साहब के पास हम चलते हैं अभी। दोस्त, आप भी पॉल्यूशन कराने आए हो क्या? हो गया पॉल्यूशन बाइक का? ये देखिए, ये तरीका होता है आपका, अगर 2 व्हीलर है तो इसमें ऐसे साइलेंसर में डाल करके चेक किया जाता है। हम सबको पता है, जो जो लोग गाड़ी चलाते होंगे। एक बार ऑपरेटर साहब से अंदर बात करते हैं हम। किधर है ऑपरेटर जी? आप हैं क्या? क्या नाम है सर आपका? रोहित नाम है सर। मैं अंदर आ जाता हूँ आपके पास। रोहित जी, रोहित जी, क्या माहौल चल रहा है इन दिनों थोड़ा नए कानून के बाद? सर ऐसे ना, ये एक्चुअल में लोग अलर्ट नहीं है। हाँ, लोग अलर्ट नहीं है। लोगों को जागरूक कराने के लिए ये अभियान जरूरी भी है। और आप लगा के चलेंगे, दिल्ली में 1-1.5 करोड़ वाहन है ना, तो 70% 65% लोगों के पास पॉल्यूशन ही नहीं है, वैलिड पॉल्यूशन नहीं है। आप ये लगा लीजिए, कोई 3 साल बाद आ रहा है, अभी कोई 5 साल बाद आ रहा है। अगर हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ लोगों को जागरूक करती है तो उससे अच्छा कुछ ऑप्शन नहीं है जी। कोई 6 साल बाद उठ के आ रहा है। कोई गाड़ियाँ कहते हैं हम चलाते नहीं है, कभी लोकल में चलाते हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ती। टाइम से तो कराना चाहिए ना लोगों को अपने पोल्यूशन, तो इतनी भीड़ भी नहीं होगी और टाइम से भी होता रहेगा। अब कह रहे हैं ऐसी गाड़ियां 2-2 3-3 साल से पोल्यूशन के बिना ही चल रही हैं। 5-8 साल से नहीं आ रही सर, 5-8 साल से नहीं चल रही, आ रही है। तो रोहित जी, कुछ गाड़ियां ऐसी भी आती हैं जो इनवैलिड होती हैं, जिनका आप चेक करते हैं और फिर ज्यादा जाता है लिमिट से, तो आप मना करते हो? हाँ, उनको सर्विस के लिए रिक्वायर्ड किया जाता है कि सर्विस आप कराइए, उसके बाद पीयूसी बनेगा। उसका 4 घंटे का टाइम होता है। 4 घंटे बाद आप उसको दोबारा टेस्ट करा सकते हैं। जी। हाँ। अच्छा, एक बार टेस्ट हुआ, फेल हुए, तो फिर 4 घंटे बाद आप टेस्ट कराएंगे उसको? आती है गाड़ियाँ, आती हैं। पुरानी गाड़ियाँ लोग सर्विस नहीं कराते। BS3 में तो ज्यादा आ रहा है अभी जी। BS3 गाड़ियों में ज्यादा, 2 व्हीलर्स में ज्यादा आता है। लोग सर्विस नहीं कराते, अपना टाइम से सर्विस कराए तो ये ना हो। जी। चलिए, देखिए, ये जैसा इन्होंने बताया कि सर्विस के बिना भी गाड़ियां आ रही हैं। बहुत सारी गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट पाने के लिए वो एलिजिबल नहीं होती हैं, और उनको फिर बोला जाता है। और भी कुछ पेट्रोल पंप्स पे हम जाएंगे, उन पर भी चेक करेंगे कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं। यहाँ पर तो आपको खूब सारी भीड़ लगी हुई नजर आएगी, वो पोल्यूशन चेक कर रहे हैं अंदर। वो भी मैं आपको फुटेजेस दिखाऊंगा कि पोल्यूशन किस तरीके से इशू किया जा रहा है, क्या नंबर होना चाहिए, क्या नंबर नहीं होना चाहिए। पोर्टर गाड़ी चलाता हूँ मैं। पहले पोर्टर से हैं आप? हाँ, पहले चक्कर लेके जा रहा हूँ। अब पैसे जब मिलेंगे जब तो अब करवाऊंगा कि 100 रुपये पड़े। अब 100 रुपये गई भी बकन हो जाएगा, पोल्यूशन बना लेंगे। पैदल गाड़ी खींच के लेके जाऊँगा। तो फिर तेल तो डलवाना पड़ेगा, लेकिन ना, तो उसके बिना डालेंगे नहीं तेल ये? तो बात तो ये तो आपको पहुंचना है, डिलीवर करने जा रहे हो क्या? कितनी देर में पहुंचना है आप? 16 मिनट में। 16 मिनट में पहुंच पाओगे आप? यहाँ तो टाइम लग जाएगा इधर। तो अब क्या करूँगा? अब ये भी समस्या है, पर अब सरकार कह रही है पॉल्यूशन के लिए जरूरी है ये पॉल्यूशन कंट्रोल करना। आपको क्या लगता है, इससे कितना फर्क पड़ेगा? है तो गलत है, पोल्यूशन है तो गलत, जो बात है। अब देखिए, ये चैलेंजेस हैं। अब जैसे ये भाई जो हैं, ये पोर्टर में काम करते हैं, तो किसी के पास सामान पहुंचाने जाना है, इनके पास लिमिटेड टाइम होता है। उससे अगर आप लेट हो जाएंगे तो फिर क्या पेनल्टी लगेगा आपको? प्लांट ने मेरी आईडी सस्पेंड हो जाएगी। आईडी आपकी सस्पेंड हो हाँ, जाएगी, तो काम नहीं कर पाएंगे। एक दिन के लिए सस्पेंड हो जाऊंगा मैं। तो उस पूरा दिन फिर आप कोई और ऑर्डर नहीं ले पाएंगे? नहीं जी। तो ये इनका नुकसान होगा उस चक्कर में। और अभी फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो हर, आप कह सकते हैं ऑपरेशन सेंटर के बाहर जो इशूइंग सेंटर है, ऐसी ही है कि कहीं भी आप जाएंगे तो आपको लगभग 25-30 मिनट की वेटिंग मिलेगी। बहुत से लोगों को खाली लौटना पड़ रहा है, आपको लाइन से लगी हुई 2 व्हीलर्स यहाँ पर नजर आएंगे। 20 से 25 मिनट का आपको वेट करना है। तो अगर आप अर्जेंसी में एकदम बाहर निकल रहे हैं घर से और आप ये सोच रहे हैं कि फट से जाएंगे, आप पोल्यूशन कराएंगे और आगे निकल जाएंगे, तो वो अभी संभव नहीं हो पाएगा।
जैसा इन्होंने बताया ये पोर्टर पे हैं। मैंने एक शख्स से बात करी, वो जोमेटो की डिलीवरी करने जा रहे थे, तो बिना डराए ही निकल गए। उनको आगे जाना था तो वो कह रहे थे कि ट्रैफिक से बचते हुए किसी तरीके से मैं अपना डिलीवर करूँगा। और ये बड़ी ह्यूमनली प्रॉब्लम्स हैं कि जिसको ऑर्डर डिलीवर करना है उसको टाइम पर पहुँचना है, तो वो इस वक्त बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये कराना भी ज़रूरी है। यहाँ पर हमने जब लोगों से बात की है तो वो लोग ये भी बहुत बता रहे हैं कि गाड़ियों से पहले पूछा जा रहा है कि आपके पास सर्टिफिकेट है, उनसे मांगा जा रहा है, वो दिखा रहे हैं, तभी पॉल्यूशन डाला जा रहा है। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।